पहला जत्था भारी उत्साह के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना। पहला जत्था सुरक्षा के बाद श्रद्धालु पवित्र गुफा की ओर अग्रसर। महिला श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में जत्थे में शामिल। चप्पे चप्पे पर 80,000 जवान तैनात। अमरनाथ यात्रा के लिए हाईटेक सुरक्षा इंतजाम। बालचाल बेस कैंप से पहला जत्था रवाना। श्रद्धालु 14 किलोमीटर की दूरी तय कर एक दिन में ही दर्शन करेंगे। बालचाल रूट से 14 किलोमीटर की बाबा बर्फानी की गुफा की दूरी। खड़ी चढ़ाई के बावजूद श्रद्धालुओं में जोश और उत्साह चरम। बालचाल रूट से डोमेल पहुंचे श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। गुफा मार्ग यहीं से शुरू। डोमेल के बाद श्रद्धालु खड़ी चढ़ाई चढ़कर बाबा बर्फानी के दर्शन को निकलते हैं। डोमेल से 5,300 यात्री महिलाओं सहित पवित्र अमरनाथ गुफा की ओर बढ़े। महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं ने प्रशासन और स्थानीय लोगों के आतिथ्य व सुरक्षा प्रयासों की सराहना की। डोमेल में श्रद्धालुओं ने सुरक्षा और प्रशासनिक इंतजामों की सराहना की। बोले, सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा से बेहद खुश। अमरनाथ यात्रा के लिए दूसरा जत्था जम्मू के भगवती नगर से रवाना। दोपहर बाद पहलगाम और बालचाल पहुंचेगा। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। जम्मू के भगवती नगर से अमरनाथ यात्रा का दूसरा जत्था रवाना। हर हर महादेव के जयकारे के साथ श्रद्धालु हुए रवाना। अमरनाथ यात्रा के दूसरे जत्थे में कुल 5,246 यात्री जम्मू यात्री निवास से हॉकी गुफा की ओर रवाना। 3,253 पहलगाम और 1,993 बालचाल रूट से यात्रा कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा का दूसरा जत्था रवाना। श्रद्धालु पहलगाम और बालचाल बेस कैंप की ओर उत्साह के साथ बढ़ रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 5,892 श्रद्धालु रवाना हुए और श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह। बालचाल सोनमर्ग मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए पहली बार खोला गया मार्ग। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों ने जेड मोड़ पर सुरंग को बताया गेम चेंजर। अमरनाथ यात्रियों का पहले जत्थे ने बांदीपोरा ट्रांजिट यात्रा कैंप पहुंचने पर खुशी जाहिर की। प्रशासन के गर्मजोशी भरे स्वागत की सराहना की। कंगन और गांदरबल के ट्रेडर्स एसोसिएशन ने अमरनाथ यात्रियों का किया गर्मजोशी से स्वागत। कहा, तीर्थयात्रियों को घर जैसा अनुभव कराना हमारी जिम्मेदारी। एलजी मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा को लेकर कहा, श्राइन बोर्ड की तरफ से बेहतरीन व्यवस्था की गई। इस साल की यात्रा पिछली यात्राओं से भी बेहतर सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। श्री अमरनाथ यात्रा से पहले NH 44 पर सुरक्षा कड़ी, खासकर टिकरी स्थित काली माता मंदिर बेस कैंप के पास सुरक्षा बल पूरी तरह मुस्तैद। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी, यात्रियों की सुरक्षा के लिए चौकस इंतजाम। श्री अमरनाथ यात्रा से पहले अनंतनाग के खानबल पहलगाम मार्ग पर कड़ी सुरक्षा तैनात की गई। बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। एसएसपी डोडा संदीप मेहता ने कहा कि अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर NH 244 पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। राजमार्ग पर सभी संवेदनशील बिंदुओं पर चेक पॉइंट स्थापित किए गए। श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। यात्री निवास जम्मू में जुटे भक्त बोले, भगवान शिव के दर्शन को दशकों से आ रहे हैं। आतंक का कोई डर नहीं, सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा भरोसा। सोनावारी के नौगाम ब्लॉक में स्मार्ट बस सेवा की मांग तेज। स्थानीय लोगों ने दैनिक परिवहन समस्याएं गिनाई। अधिकारियों से सेवा विस्तार की अपील ताकि क्षेत्रीय संपर्क और आवागमन सुगम हो सके। हिमाचल में भारी बारिश से तबाही। बीते 12 दिनों में 51 लोगों की मौत, 22 लोग अभी भी लापता। बारिश से तबाही में 9 पक्के और 4 कच्चे घर ढहे। 35 कच्चे मकान क्षतिग्रस्त। 9 दुकानें और 45 पशुशालाएं भी जमींदोज। मंडी के गोहर उपमंडल के सियांजू पंचायत में जल प्रलय से बड़ा हादसा। 2 परिवारों के 9 लोग बहे, 1 महिला का शव बरामद, 8 लोग अभी भी लापता। नूरपुर की कोपड़ा लिंक रोड की हालत खस्ता। स्थानीय लोगों ने सड़क सुधार की मांग की। भारी बारिश से सड़क किनारे टूटे, बीच में गहरे गड्ढे 2 पहिया वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो रही है।
जयराम ठाकुर ने सराज क्षेत्र में भारी तबाही की जानकारी दी। थुनाग में 100 से अधिक मकान और दुकान जमींदोज, कई शव बरामद, सड़कें और पुल बहे। राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश जारी। शिमला के झली थाना में एनएचएआई अधिकारियों के खिलाफ 9 लोगों ने 2 मामले दर्ज कराए। आरोप है कि अभद्र भाषा और ग्रामीणों का रास्ता रोकना। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। मंडी में भारी बारिश के बाद आज हल्की धूप खिली। आज जिला जारी किया गया है ऑरेंज अलर्ट। मंडी में भारी बारिश के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। अब तक 5 शव बरामद और 15 लोग लापता। 200 से अधिक लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। मौसम विभाग ने जिले के लिए आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मंडी में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सराज में हालात बदतर हैं, लेकिन प्रदेश सरकार को इसकी जानकारी नहीं। अभी तक एनडीआरएफ की टीमें नहीं बुलाई गई। राहत कार्यों में तेजी लाने की मांग उठाई। किन्नौर में पुरबनी झूला के पास रात को बाढ़ आने से NH5 मार्ग अवरुद्ध। पू काजा समेत अन्य रूटों पर सुबह की बस सेवा स्थगित। मार्ग बहाली के लिए बीआरओ की टीम मौके पर पहुंची। किश्तवाड़ के कुंजर में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान फिर शुरू। 2 से 3 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों की तलाश जारी। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस का संयुक्त सर्च अभियान जारी। महाराष्ट्र के सांगली जिले के तीर्थयात्री जेके चौहान पहुंचे बालटाल बेस कैंप। 28/7 से अमरनाथ यात्रा में हो रहे शामिल। जम्मू कश्मीर को लेकर पटना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को निरस्त करने के बाद वो राज्य वास्तविक रूप से धर्मनिरपेक्ष हो गया। बांडीपोरा में राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्रांजिट यात्रा कैंप शादीपोरा में लंगर सेवाओं का किया उद्घाटन। इस पहल का उद्देश्य अमरनाथ यात्रियों को भोजन और सहायता प्रदान करना। स्कूल की छुट्टी को लेकर शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू का बयान। कहा, अभी स्कूलों में चल रही गर्मी की छुट्टियां, मौसम और स्थिति के आधार पर छुट्टियां बढ़ाई या नहीं जा सकती। जेएमसी राजौरी द्वारा एक सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। ऑपरेशन सिंदूर में लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर्स को किया गया सम्मानित। श्रीनगर में जल शक्ति के ठेकेदार समिति ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रशासन से ठेकेदारों ने उनके कामों का पैसा रिलीज करने की मांग की। श्रीनगर में महिला कांग्रेस ने एक सम्मेलन का किया आयोजन। पार्टी के लिए बेहतरीन काम करने वाली महिलाओं को किया गया सम्मानित। पार्टी को मजबूत बनाने का किया आह्वान। स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए किए गए चिकित्सा प्रबंधों की तारीफ की। कहा, तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए बेहतर चिकित्सा प्रबंध किए गए। द्राल में सीआरपीएफ ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर किया आयोजित। स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। डोडा में स्कूल शिक्षा विभाग के CPW कार्यकर्ता, भूमिदाता, वाटरमैन और रसोइये हड़ताल पर। कर्मचारियों की सरकार से न्यूनतम वेतन लागू करने की मांग। बडगाम में निकाला गया मुहर्रम का जुलूस। हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। क्विकमैन सर्विस ने बालटाल बेस कैंप में चलाया जागरूकता अभियान। स्वच्छता और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देना उद्देश्य। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने रेल मंत्री को लिखा पत्र। वंदे भारत ट्रेन